हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग मेवाड़ के जो हमारा पार्ट 2 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने कल डिस्कस कर लिया था दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारा पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी दोस्तों लगभग हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, और इसमें भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन है इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आप शुरू से सबसे पहले होगा दोस्तों कि आप पार्ट फर्स्ट देख लें, और उसके बाद में दोस्तों आपको ये वाला सीरीज देखना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सारे जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चन है, जो किसी न किसी पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आजकल मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है, जितने क्वेश्चन आपको इसके ज्योग्राफी के मिलेंगे उससे ज़्यादा आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हिस्ट्री से संबंधित जो आपका मेवाड़ है वो महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेवाड़ से ही कवर किया जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो मेवाड़ वाला भी हमारा पार्ट चल रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है। और दोस्तों अगर जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे और जो क्वेश्चन आपको याद आने में दिक्कत हो रही है, तो आपको उस क्वेश्चन के पूरी डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आप एक बार लिखने के बाद दोस्तों जो आप चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों आप अच्छा सा प्यारा सा एक मोटिवेशन कमेंट भी हमें करें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आपके लिए डेली वीडियो लेके आते रहें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये आज का हमारा सेशन। उससे पहले देखते हैं ये हमारा आज का मोटिवेशन कोट। ये है दोस्तों हमारे कोट। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान ले तो हार है, और ठान ले तो जीत है। बिल्कुल दोस्तों सही है कि आपने जो सोच लिया वैसा ही होना है। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो आप 100% जीत जाओगे। अगर आपको मन में कहीं भी शंका पैदा होती है तो वो चीज़ आपको दिक्कत में डाल देती है। तो इसीलिए दोस्तों जीत और हार अपने मन पे निर्भर करती है, आपकी सोच पे निर्भर करती है। आपने ठान लिया तो जीत है, आपने ठान लिया तो हार है। इसी सक्सेस मंत्रा के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इतिहास का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा, मेवाड़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड सीरीज का ये पहला क्वेश्चन। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। जब दोस्तों 1567 में अकबर ने चित्तौड़ को घेरा था, उस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था? उस टाइम दोस्तों कौन थे? उदय सिंह थे। उदय सिंह दोस्तों उस टाइम मेवाड़ के शासक थे, जो महाराणा प्रताप के फादर थे। क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप तो 1572 के अंदर उन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। उससे पहले उनके फादर उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी दोस्तों मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? अब दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया गया? 25 फरवरी 1568 के अंदर। 25 फरवरी 1568 के अंदर। इस टाइम दोस्तों कौन थे यहाँ के शासक? उदय सिंह जी थे। क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप ने 32 वर्ष की आयु में कहाँ पे 1572 के अंदर इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, उससे पहले 68 के अंदर उदय सिंह जी थे, जो महाराणा प्रताप के फादर थे। ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जैमल और पत्ता का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? जब दोस्तों चित्तौड़ का किले को अकबर को जीतने के लिए जिज्ञासा हुई तो उस टाइम उसको दोस्तों जैमल और पत्ता से प्रबल विरोध का सामना भी करना पड़ा था। जैमल और पत्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा की जन्मस्थली कहाँ है? अब दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ का दोस्तों कटारगढ़ महल है, वहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 9 मई 1540 में। 9 मई 1540 में हुआ था। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में हुआ था दोस्तों। इसे जूना कचहरी भी कहते थे। और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था दोस्तों?
इनका बचपन का नाम था कीका। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। तो ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों 9 मई 1540 में। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का सबसे पहले राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? वो होता गोगुंदा में। गोगुंदा में दोस्तों महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। गोगुंदा में दोस्तों एक महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है दोस्तों। वहां पे दोस्तों इनका 32 वर्ष की आयु में सबसे पहले वहां राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों। वहां आज एक छोटी सी छतरी भी बनी होती है। और विधिवत रूप से महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। सर्वप्रथम तो दोस्तों गोगुंदा में हुआ था और विधिवत हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। और 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप वहां के राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी? अब कब संभाली थी दोस्तों? 1572 के अंदर संभाली थी। 1572 के अंदर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी 32 वर्ष की आयु में, 1572 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 1572 में उन्होंने राजगद्दी संभाली, तो 32 वर्ष हो गए इसके टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और इससे दोस्तों क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारे टाइप है। तो आपको क्या करना है, ये 4 राजदूत भेजे गए, इनको चारों को आपको दोस्तों कंठस्थ कर लेना है। सबसे पहले गया था दोस्तों जलाल खां, उसके बाद में गए थे दोस्तों मान सिंह, फिर मान सिंह के फादर भगवंत दास वो गए थे दोस्तों, और लास्ट में गए थे दोस्तों टोडरमल। और टोडरमल की मृत्यु किसने की, हत्या किसने की दोस्तों? मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने दोस्तों इनकी हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। सबसे पहले गए जलाल खां, उसके बाद में गए मान सिंह के फादर भगवंत दास गए थे 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे गए थे टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? प्रथम दूत कौन गए थे दोस्तों? प्रथम कौन गए थे? जलाल खां गए थे। कहाँ है जलाल खां? ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मित्रता स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? अभी हमने डिस्कस किया कि भगवंत मान सिंह के फादर भगवंत मान गए थे दोस्तों 4th नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। 3rd नंबर पे कौन गए थे? भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अकबर ने किसको विशिष्ट मंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था ताकि वे शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर ले? अब दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए 4 राजदूत भेजे थे, उसमें से सबसे 4th नंबर पे किसको भेजा था ताकि महाराणा प्रताप उनकी बात मान के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले? तो किसको भेजा था दोस्तों? टोडरमल को। फर्स्ट पे भेजा था जलाल खां को और लास्ट में भेजा था दोस्तों टोडरमल को। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानता है? अब दोस्तों कौन मानता है? ये दोस्तों राज प्रशस्ति मानती है, जो राज संबंध के बारे में लिखे गए हैं, राज प्रकाश मानता है और जगदीश मंदिर प्रशस्ति ये भी मानती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी महाराणा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई अब किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों? हल्दी घाटी की लड़ाई में दोस्तों इसमें अकबर ने राणा प्रताप को हराया। कुछ किताबों में ऐसा है और दोस्तों किसी में ऐसा भी दे रखा है कि राणा प्रताप ने अकबर को हराया। तो अकॉर्डिंग टू ये दोस्तों इस क्वेश्चन आरपीएससी ने ये इसका आंसर माना। इसमें दोस्तों हम कोई कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आप डाउट भी ला सकते हैं। इस क्वेश्चन का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि दोस्तों कुछ किताबों में दे रखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई और कुछ में दे रखा अकबर की हुई। तो इसमें दोस्तों ये डाउट का क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बुदायनी ने किस ग्रंथ में लिखी? अब दोस्तों ये बुदायनी जो अकबर के साथ में था, हल्दी घाटी के युद्ध में इनके साथ में था, तो इसने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा हल्दी घाटी के युद्ध पे। तो इसका ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? इस ग्रंथ का नाम है
मुंतखाब उत तवारिक। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। इस ग्रंथ में दोस्तों बुंदायनी ने हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? महाराणा प्रताप का लास्ट में साथ देने वाले कौन कौन से राजपूत थे दोस्तों? राम सिंह तंवर, जिसे राम शाह कहा जाता है, बिल्कुल इन्होंने दिया था दोस्तों, इन्होंने दिया था। और बीदा जाला इन्होंने भी दिया था दोस्तों, ठीक है। रावत कृष्णदास चुंडावत इन्होंने भी दिया था दोस्तों। अशोक परमार इन्होंने नहीं दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो किसमें? फोर्थ नंबर ऑप्शन नंबर इट विल बी राइट आंसर कि राम सिंह जाला, बिद्दा और कृष्णदास चुंडावत इन्होंने तीनों ने इसका साथ दिया था। अशोक परमार ने महाराणा प्रताप का सपोर्ट नहीं किया था इस युद्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की अधिक सेना का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध था, उसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो कौन थे दोस्तों? अकबर के सेना के कमांडर कौन थे? कमांडर थे दोस्तों मान सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ में एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे जो महाराणा प्रताप के कमांडर थे? कौन थे दोस्तों? हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी इस युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में कमांडर थे। और जनरल कौन थे दोस्तों इस युद्ध के अंदर? जनरल थे महाराणा प्रताप खुद, ठीक है। और दोस्तों महाराणा प्रताप इसमें युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में जनरल थे और कमांडर थे कौन थे? हकीम खां सूरी, सेनापति कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप की सेना का पटनायक कौन था? अब दोस्तों सेनानायक कौन था? पठान सेनानायक कौन था? हकीम खां सूरी था। ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ इट विल बी राइट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भील सेना के कमांडर कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों राणा पूंजा। राणा पूंजा दोस्तों भील सेना के कमांडर थे हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल स्टोर्ड ने किस नाम से संबोधित किया? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो कुछ इतिहासकार हुए उन्होंने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को उपनाम से भी पुकारा था, ठीक है। तो उनका जो कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा था? मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली दोस्तों किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को, ठीक है। अब दोस्तों इसी में वापस इसने पूछ लिया कि हल्दी घाटी के युद्ध को बुंदायनी ने किस नाम से किया था? बुंदायनी ने किस नाम से किया था? तो बुंदायनी ने कहा कि ये गोगुंदा का युद्ध है, गोगुंदा का युद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों इसमें एक अबुल फजल भी नामक एक लेखक हुआ था, उसने दोस्तों इस युद्ध को किस नाम से पुकारा था? खमनोर का युद्ध कहा था। आपको तीनों याद रखना दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली। बुंदायनी ने क्या था तो क्या कहा था दोस्तों? गोगुंदा का युद्ध। और जो अबुल फजल हुआ था उसने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। तो तीनों उपनाम ही आपको याद रखना, ये एग्जाम में कभी भी और इनके लेखक का भी नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों ने जिन हाथियों के ने बहुत वीरता दिखाई थी उन हाथियों का नाम है। तो दोस्तों हल्दी घाटी में अकबर की सेना की ओर से और महाराणा प्रताप की सेना की ओर से जो महत्वपूर्ण हाथी थे जिन्होंने अपनी वीरता के कारण वो दोस्तों आज भी फेमस है, तो कौन कौन से हाथी थे दोस्तों? एक तो लूणा हाथी था, लूणा हाथी था। महाराणा प्रताप का रामप्रसाद था, गजमुक्त था और गजराज। ये दोस्तों हाथी हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजराज एवं रणमंदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? दोस्तों गजराज और रणमंदार हाथियों ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी पेपर में जरूर आ रखे हैं, आप तो इनको अच्छे से याद कर लेना। देख लीजिए आप सेकंड ग्रेड के उर्दू के पेपर में आ रखा है, जेल प्रेरी के पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं,
तो इनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? अब दोस्तों जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कहां से युद्ध, महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप ने कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? चावंड ने। चावंड में दोस्तों, चावंड से महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को जारी रखा था। महाराणा प्रताप की दोस्तों लगभग 12 वर्ष तक ये राजधानी रही थी चावंड, और इसके बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की ये राजधानी लगभग 16 साल रही। टोटल दोस्तों चावंड जो 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ठीक है, 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी थी। 12 वर्ष किसके साथ रही थी? महाराणा प्रताप वहां 12 वर्ष के लिए राजधानी रखी थी। फिर इनके पुत्र अमर सिंह 1597 के बाद में अमर सिंह ने 16 साल यहाँ के अपना राज्य अभिषेक यहीं से किया और अपनी राजधानी राज्य को शासन यहीं से चलाया था। तो 15-16 साल कौन रहे? अमर सिंह रहे। टोटल 28 वर्ष तक मेवाड़ राज्य की राजधानी रही चावंड। दोस्तों महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई तो उस टाइम दोस्तों वहां का एक शासक था भील चुंडा, इसको हरा के दोस्तों महाराणा प्रताप ने इसको यहाँ की अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। जो दोस्तों टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वहां पे दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपने राज्य विस्तार की शुरुआत वहीं से की, दिवेर से की थी। और यहाँ किसने की थी? महाराणा प्रताप से संबंधित है ये। और ये टोडगढ़ रावली कहाँ पे तो दोस्तों ये उदयपुर अजमेर हाईवे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर युद्ध के किन किन के मध्य हुआ था? अब जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? ये दोस्तों महाराणा प्रताप वो मुगल का किलेदार था सुल्तान खान, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां का अधिकारी कौन था दोस्तों? वहां का अधिकारी था सुल्तान गोरी। सुल्तान खां गोरी वहां का अधिकारी था 1582 के अंदर, जहां पे महाराणा प्रताप ने अपने राज्य विस्तार के लिए दिवेर से शुरुआत की थी। तो तब वहां पे दिवेर के शासक कौन थे? अब्दुल खान गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा था दोस्तों? दिवेर के युद्ध को कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था दोस्तों? मेवाड़ का थर्मोपली। ठीक है, और मेवाड़ का मैराथन किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को। और दिवेर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और सुल्तान खां गोरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजे थे अकबर ने दोस्तों? ये दोस्तों कौन कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान और दोस्तों जगन्नाथ कछावा। इन तीनों के नेतृत्व में अकबर ने 3 बार सेनाएं भेजी थी और तीनों बार दोस्तों इनको दोस्तों मुंह चिकित खानी पड़ी थी, क्योंकि तीनों बार दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप इनके हाथ नहीं लगे थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर। दोस्तों जो हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में बनते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन के अराउंडिंग जो भी फैक्ट बन रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अभी लास्ट में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? अब दोस्तों महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान इनका दोस्तों एक सेनानायक था, इसको दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार भेजा था। 3 बार शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा था। तो बाकी दोस्तों तीनों बार भी शाहबाज खान खाली हाथों लौटना पड़ा उसको। और तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1582 महाराणा प्रताप द्विवेदी विजय के समय वहां का अधिकारी कौन था? ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? अब दोस्तों कौन सा राजपूत शासक था जिसने औरंगजेब से युद्ध किया था? दोस्तों औरंगजेब से किया था महाराजा राज सिंह, जिसने दोस्तों राजसमंद राज्य बसाया था, और वहां के दोस्तों एक राजसमंद झील है, इसका निर्माण भी महाराजा राज सिंह ने करवाया था। अब दोस्तों महाराजा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में मुगल और मेवाड़ महाराणा के मध्य चित्तौड़ संधि हुई थी? ये किसके संधि हुई थी? ये दोस्तों मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी? ये दोस्तों जहांगीर के समय हुई थी। जहांगीर के समय ये संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। महाराणा राज सिंह कब से कब तक रहे थे? ये दोस्तों महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 तक रहे थे। ठीक है, ये लगभग 28 वर्ष तक इन्होंने दोस्तों मेवाड़ पे राज किया था। 28 वर्ष तक ये दोस्तों इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? दोस्तों विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। और महाराणा राज सिंह कब से कब थे? 1652 से लेके 1680 तक। तो महाराणा राज सिंह ने दोस्तों विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? जो दोस्तों 1679 के अंदर औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य जो विरोधाभाव उत्पन्न हुए थे, उनका प्रमुख कारण क्या था? ये दोस्तों प्रमुख कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 के अंदर हिंदुओं पे पुनः जजिया कर लगा दिया गया था। इस वजह से दोस्तों महाराणा राज सिंह औरंगजेब से नाराज हुए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किया? दोस्तों जब शाहजहां के पुत्रों का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, तब औरंगजेब ने मेवाड़ के शासक राज सिंह से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी राज सिंह, इनसे दोस्तों प्रयास किया था। राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा दोस्तों? 1652 से 1680, लगभग दोस्तों 28 वर्ष तक महाराणा राज सिंह ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया? दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पे कब किया था? 1533 के अंदर। 1533 के अंदर दोस्तों चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। और 1533 के टाइम कौन थे दोस्तों चित्तौड़ के शासक? महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह दोस्तों यहाँ के शासक थे, जो दोस्तों किसके फादर थे? महाराणा प्रताप के फादर थे। क्योंकि दोस्तों 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 1572 के अंदर महाराणा प्रताप ने राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? दोस्तों चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहयोग मांगा था? किसने मांगा था दोस्तों? रानी क्रमवती ने। रानी क्रमवती ने दोस्तों चित्तौड़ के हुमायूं को दोस्तों राखी भेजी थी मदद के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक ने शिवम को दीवाना कहा था। अब दोस्तों मेवाड़ के शासक शिवम को किसका दीवाना मानते थे? किसका मानते थे दोस्तों? एकलिंगनाथ जी का। एकलिंगनाथ जी को दोस्तों मेवाड़ के शासक अपने आप को वहां के दीवाना मानते थे। किसको मानते थे दोस्तों? मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंगनाथ जी का शासक वो मानते थे। अब दोस्तों बात है एकलिंगनाथ, इनका एकलिंगनाथ का दोस्तों मेवाड़ के अंदर इनका मंदिर भी है, बहुत भव्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से अनुसार सही युग में। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिले, अब दोस्तों इसका हो जाएगा राजसमंद और भरतपुर में। हल्दी घाटी राजसमंद में है और खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। ये भरतपुर के अंदर है खानवा का दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ईस्वी तक चित्तौड़ के किले पर शासक किया था? अब किसने किया था दोस्तों 7वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक? तो ये किसने किया था दोस्तों? सिसोदिया राजवंश ने, जो महाराणा प्रताप का वंश है सिसोदिया वंश, इन्होंने दोस्तों 7वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ पे शासक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिए ताकि आपके जो मेवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन है वो कंठस्थ हो जाए। चलो दोस्तों ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।